नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद। बिहार में रोकी गई ट्रेनें, हाईवे हुए जाम। राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद। मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, भारत बंद का किया समर्थन। आरक्षण को बताया अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम। भारत बंद पर अखिलेश यादव का ट्वीट, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन को बताया सकारात्मक प्रयास। लिखा, बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं ऐसे आंदोलन। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर का मामला, डॉक्टरों के मार्च में शामिल होंगे सौरभ गांगुली। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी और खड़गे का टला जम्मू कश्मीर दौरा, गुरुवार को जाएंगे जम्मू कश्मीर। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर हो सकती है चर्चा, एनसी-पीडीपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। बदलापुर अनाचार मामला, एनसीपी-एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने किया विरोध प्रदर्शन। पार्टी समर्थकों संघ जताया विरोध। चंपई सोरेन की दलील, दिल्ली दौरे पर कही बात, बोले टूटा चश्मा बनवाने आया था दिल्ली। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा भारत में भी हो सकते हैं बांग्लादेश जैसे हालात। बोले 26 जनवरी को लाल किले की जगह संसद जाते किसान तो हो जाता हमारा काम। सद्भावना दिवस पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को बताया जहर की तरह। बोले इसे चाट कर देखने की जरूरत नहीं। इमरजेंसी वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किए गए सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी, दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज। 2 दिन पहले अस्पताल में हुए थे भर्ती। ओबामा का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला, बोले ट्रंप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सत्ता पाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा को बताया सज्जन व्यक्ति, फिर बोले डेमोक्रेट पार्टी के कार्यक्रम में वो भी झूठ दोहराएंगे। यूरोपीय संसद के सदस्य ने पीएम मोदी के पोलैंड दौरे को बताया अहम, कहा राजनीति व्यापार के लिहाज से जरूरी। कमला हैरिस का बड़ा बयान, बोली ट्रंप में कोई नैतिकता नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी से नामांकित होना सम्मान की बात। संयुक्त राष्ट्र का आरोप, ईरानी नोबेल विजेता को चिकित्सा देखभाल से रखा वंचित, एवं जेल में बंद है नरगिस। गूगल की मुश्किलें बढ़ी, मुकदमे का करना पड़ेगा सामना। बिना इजाजत के यूजर्स का निजी डेटा एकत्र करने का लगा है आरोप। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के नाम एक और उपलब्धि, लगातार दूसरे साल टॉप केंद्रीय बैंकर बने। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत का पहला मेडल, रौनक दहिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। तुर्की के कैप्टन को 6-1 से हराया। कांतारा 2 का चौथा शूटिंग शेड्यूल शुरू करने के लिए तैयार ऋषभ शेट्टी, फिल्माए जाएंगे एक्शन सीक्वेंस। कायम है स्त्री 2 का जलवा, स्त्री 2 ने छठे दिन की प्रभास ऋतिक की ओपनिंग से ज्यादा कमाई, पहुंची 350 करोड़ के पार। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने बुधवार को 14 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया और केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटे से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलटा है। हालांकि कोर्ट का ये भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है।
कोर्ट ने साफ कहा कि एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसके हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया। ये फैसला देश भर में विवाद का विषय बना हुआ है। विरोध करने वालों का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कई संगठन ने इसे आरक्षण नीति के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि इससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर हो जाएगी। विरोध करने वालों का तर्क है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को ये आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। तर्क ये भी अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के भेदभाव का शिकार हुई इन जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। वे इससे आरक्षण खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। भारत बंद का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना और इसे वापस लेने की मांग करना और सरकार पर दबाव डालना है। संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। NACDAOR ने दलितों, आदिवासियों और OBC से बुधवार को शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की है। संगठन द्वारा सरकारी नौकरियों में पदस्थ SC, ST और OBC कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने और भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकार और जज नियुक्त करने की मांग रखी है। NACDAOR का कहना है कि सरकारी सेवाओं में SC, ST, OBC कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को तत्काल जारी किया जाए ताकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की स्थापना की जाए ताकि हायर जुडिशियरी में SC, ST और OBC श्रेणियों से 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। संगठन का कहना है कि केंद्र और राज्य के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए। सरकारी प्रोत्साहन या निवेश से लाभान्वित होने वाले निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपने फर्मों से सकारात्मक कार्रवाई की नीति लागू करनी चाहिए। भारत बंद के दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इससे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। माना जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं। कई जगहों पर निजी दफ्तर भी बंद रह सकते हैं। भारत बंद के दौरान ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रभावित रहेंगी। कई जगहों पर निजी दफ्तर भी बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस जारी रहेगी। अस्पताल, एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज चलती रहेंगी। बैंक और सरकारी दफ्तर भी खुले रहेंगे। बंद रखने पर अब तक कोई आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ। भारत बंद के दौरान स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। राजस्थान के दौसा, जयपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर और डींग, झुंझुनू, गुड़गांव और सवाई माधोपुर में स्कूल बंद रहेंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खासकर बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में जयपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, डीग समेत 5 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा झुंझुनू और सवाई माधोपुर जिले में भी स्कूल में छुट्टियां घोषित कर दी गई। पुलिस स्टेशन में 12 या 18 घंटे वो पेरेंट्स घूमते रहे, उनको न्याय नहीं मिला। जो मेरी सिक्योरिटी है, मैंने उनको विनती की है कि आपके पुलिस फोर्स कम हो तो प्लीज मेरी आप सिक्योरिटी निकाल लीजिए, लेकिन ये जो घटना हमारे बच्चियों के साथ हो रही है वो होनी नहीं चाहिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना ने जहां देश को दहला कर रख दिया था, तो वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर में भी हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, जहां 2 मासूम बच्चियों के साथ स्कूल के बाथरूम में यौन शोषण किया गया। इस घटना के सामने आने के बाद से ही देश में फिर बवाल मच गया। हर तरफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लोग पटरियों पर उतर आए हैं। इस विरोध प्रदर्शन ने व्यापक रूप ले लिया है। इस बीच NCP-SCP नेता सुप्रिया सुले ने बदलापुर घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। जवाब दो, अजीत पवार जवाब दो,
गुंडागर्दी जवाब दो। इस विरोध प्रदर्शन में आरोपी की फांसी के लिए नारे लगाए गए। मैं इस सरकार का खंडन करती हूँ, निषेध करती हूँ। और महाराष्ट्र में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ा जा रहा है। कल की बलात्कार की जो घटना हुई वो बहुत संवेदनशील तरह से हम सब ने उसको देखना चाहिए, क्योंकि एक बच्ची है, हमारी देश की बच्ची है वो, और उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने जब पहली बार कंप्लेन आई, उस कंप्लेन के बारे में शायद कुछ ठीक से एक्शन नहीं ली गई, तो इसका जवाब शिक्षा मंत्रालय ने देना होगा कि आपने कुछ क्यों नहीं किया। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में 12 या 18 घंटे वो पेरेंट्स घूमते रहे, उनको न्याय नहीं मिला। और उसके बाद जो स्कूल का मैनेजमेंट है, उस स्कूल मैनेजमेंट ने इस पे एक्शन क्यों नहीं ली। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और ये एक ही बच्ची नहीं है, बहुत सारी बच्चियां ऐसी स्कूल में हैं। मैं सरकार को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विनती करती हूँ कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जो उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसी एक घटना आगे फिर ना हो, इसलिए पुलिस को ज्यादा आपने अलर्ट रखना चाहिए। और ऊपर से जो मेरी सिक्योरिटी है, मैंने उनको विनती की है कि आपके पुलिस फोर्स कम हो तो प्लीज मेरी आप सिक्योरिटी निकाल लीजिए, लेकिन ये जो घटना हमारे बच्चियों के साथ हो रही है वो होनी नहीं चाहिए। आपकी जब सरकार थी तब सख्ती कानून आया था, उसको लेकर कुछ सच्चाई नहीं है। और मैंने मांग की है सरकार को कि जब हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो शक्ति कायदा हमने लाया था, उसके बारे में सरकार ने कुछ किया नहीं है, क्योंकि यह सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में इतनी व्यस्त है, और कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। उसके लिए घर फोड़िए, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी लगाइए। इस देश में ईडी की ज्यादा लोगों को दिक्कत है, लेकिन महिला सुरक्षितता के लिए इस सरकार को टाइम नहीं है। ये ईडी के डरा सकते हैं, लेकिन आप सोचिए ईडी के लिए सब घर तोड़ के, पार्टी तोड़ के सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन एक बलात्कारी को डर रहा नहीं इस देश में। ये बहुत चिंता की बात है। गृह मंत्री ने इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिल्कुल, एक इतनी सारी घटना हुई है, और इस राज्य के गृह मंत्री जो दिल्ली में ज्यादा और मुंबई में कम रहते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से नैतिक थे उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए। मैम एक और चीज है कि लेकिन सरकार, आप जो सवाल उठा रही है, सरकार ये कह रही है कि इस पूरे मामले को राजनीतिकरण किया जा रहा है अपोजिशन द्वारा, उनके इस आरोप पे आप क्या जवाब देंगे? देखिए, उनके यहाँ कहने के लिए कुछ है नहीं, ना स्कीम ठीक से चल रही है, ना सरकार ठीक से चल रही है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और भ्रष्टाचार तो इसको ऑफिशियली कर रही है ये सरकार, तो उनके लिए कुछ एजेंडा भी नहीं है। तो इसके लिए हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, इससे उन अनाप शनाप बोलती रहती है सरकार। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के रूप में कुख्यात अजमेर ब्लैकमेल रेप कांड में 32 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अजमेर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश ने 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। 32 साल पहले अजमेर में हुए सेक्स स्कैंडल केस में शहर के कई रईसजादों ने 100 से ज्यादा कॉलेज छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बनाया था। अजमेर सेक्स स्कैंडल मामले में मंगलवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाते वक्त 6 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे और एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया। तो चलिए जानते हैं अजमेर ब्लैकमेल रेप कांड की ये पूरी कहानी आखिर क्या है। आखिर कैसे अजमेर के रईसजादों ने 100 से ज्यादा कॉलेज छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बनाया। अजमेर को शर्मसार करने वाले इस सनसनीखेज कहानी की शुरुआत साल 1992 के अप्रैल मई महीने से शुरू हुई। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फोटोग्राफी शुरू हो चुकी थी। अजमेर के एक नामी गर्ल्स कॉलेज की हाई प्रोफाइल छात्राओं की न्यूड तस्वीरें अचानक से शहर में सर्कुलेट होने लगी। इस दौरान अजमेर से प्रकाशित होने वाले स्थानीय अखबार में एक रोज एक खबर छपी। खबर की हेडिंग थी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल की शिकार। खबर के साथ उसमें कुछ तस्वीरें थीं। इस खबर के छपते ही अजमेर में मानो भूचाल सा आ गया। फिर एक एक कर कई और तस्वीरें सामने आई।
सर्कुलेट हो रही न्यूड तस्वीरों में एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा छात्राओं की तस्वीरें थी। इसमें कई लड़कियां बड़े परिवार की थीं। तस्वीर सामने आते ही हड़कंप मच गया। पूरे देश में इस कांड की गूंज होने लगी। उस वक्त राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। शेखावत ने मामले की जांच का जिम्मा CID-CB को दिया। CID और पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कहानी ये निकली कि आरोपियों ने अजमेर के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ दोस्ती की थी, फिर उसके साथ कुकर्म कर उसकी अश्लील तस्वीरें निकाली। इस तस्वीर के जरिए बिजनेसमैन के बेटे को ब्लैकमेल करते हुए आरोपियों ने उसकी गर्लफ्रेंड को एक पोल्ट्री फार्म पर बुलाया। फिर आरोपियों ने बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें निकाली। फिर उस तस्वीर के जरिए लड़की को ब्लैकमेल करते हुए आरोपियों ने उस पर अपने दोस्तों को बुलाने का दबाव बनाया। बदनामी से बचने के लिए लड़की धोखे से अपने दोस्तों को आरोपियों को ठिकानों पर ले जाने लगी, जहां आरोपियों ने लड़कियों का रेप कर उसकी अश्लील तस्वीरें निकालते हुए उनके जरिए अन्य लड़कियों को अपना शिकार बनाने लगे। इस घिनौने ब्लैकमेलिंग के जरिए दोषी ठहराए गए आरोपियों ने शहर की 100 से ज्यादा छात्राओं को अपना शिकार बनाया। कहा जाता है कि उस वक्त आरोपियों की फिएट कार गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़ी रहती थी, जो अलग अलग दिन अलग अलग लड़कियों को शहर के अलग अलग ठिकानों पर ले जाती, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता। आरोपियों ने लड़कियों की न्यूड तस्वीरें निकालने का काम शहर के एक फोटो स्टूडियो के लैब को दी थी। लैब में काम कर रहे टेक्नीशियन का लड़कियों की न्यूड तस्वीरें देख नियत बिगड़ गई और फिर उन्हीं लोगों के जरिए तस्वीरें मार्केट में आई। कहा जाता है कि तस्वीरें जिसके हाथ लगी उसी ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू किया। इस मामले के आरोपी सियासी पहुंच वाले थे। मामले का मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती था। इसके अलावा यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट नफीस चिश्ती, ज्वाइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती, लैब डेवलपर पुरुषोत्तम उर्फ बबली, इकबाल भाटी, कैलाश सोनी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, जमीर हुसैन, अलमास महाराज, इशरत अली, परवेज अंसारी, मोइजुल्लाह उर्फ पूतन इलाहाबादी, नसीम उर्फ टार्जन, कलर लैब का मालिक महेश डोलानी, ड्राइवर शमशू उर्फ माराडोना, नेता जहूर चिश्ती इस डर्टी गेम में आरोपी के रूप में शामिल थे। न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सभी 6 आरोपी अपना मुंह रुमाल से ढकते नजर आए। इसी दौरान सभी 6 आरोपियों को पुलिस के चालानी गार्ड ने अपनी कस्टडी में लिया और पुलिस की जीप में बैठा कर ले गए। वहीं कोर्ट में जब अपना चेहरा छिपाने वाले इन दरिंदों ने कई लड़कियों को कभी ना भूलने का दर्द दिया था। इस बहुचर्चित मामले में 6 लड़कियों ने सुसाइड भी की है। कई मामले की कई पीड़िताएं आज भी अपने नाम और पहचान को छिपाकर रहने को मजबूर हैं, लेकिन उस भयानक कांड को याद कर आज भी सब सिहर जाती हैं। मंगलवार को जब अदालत ने इस मामले में 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई तो फिर यह मामला सबकी जहन में आ गया। अजमेर के इस बहुचर्चित केस का एक आरोपी अलमास महाराज आज भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसे पुलिस ने भगौड़ा घोषित कर रखा है। अलमास महाराज के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने
हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।